साडे देश दे विच भी सब तो वड्डा त्योहार और सांझा त्योहार ये दिवाली है, जो अज दे दिन ये त्योहार रूप दे आई है। इसनूं सिख ते मनांदे ही ने, हिंदू मनांदे ने, जैनी मनांदे ने, बोधी मनांदे। एक तबका नहीं। इस देश दे वड्डे चार धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारें ही दिवाली मनांदे ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां, ये कोई त्योहार है जो चारां दा सांझा है। बाकी सारे त्योहार अपने 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 ढंग नाल वख वख धर्म मनांदे ने। ये इको ही त्योहार है, सनातनी, जैनी, बोधी, सिख सारे ही मनांदे ने। इत्थों एक गल स्पष्ट आउंदी है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बोधी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बोधी और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बोधी है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा है। संसार ते रोगी है, ते संसार दे सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा, हिंदू, सिख और जैनी, बोधियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी ते मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवा धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवा धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारें दे चारे रोगी ने, वो भी चारें दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है ते मुसलमान नहीं है, ईसाई रोगी है ते सिख नहीं है, जैनी रोगी है ते पारसी नहीं है, बोधी रोगी है ते यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है। बाकी कोई रोगां तो रहित नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा।
ਸੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ ਬਾਲੀ, ਬਾਲਿਕਾ ਵਰ ਯੋਗ ਕੰਨਿਆ। 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਣਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। तो महाराज कहते ने मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा रोग अंदर सीमा दे च होवे ते असी कहंदे आ ये बंदा तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त नहीं है। रोग सीमा दे च अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग गया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों ही याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है बेदन। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद न आई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसदा है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे इहदे अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होवेगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा है। समझ इस सिर दी है, अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया, पर अज जोर दा सिर दुखण लग पिया है कि इंज लगता है जिवें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। ज्ञान किसदा मिलदा है? जिहदे च ध्यान होवे। जिहदे च ध्यान कोई नहीं, उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है,
चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, कट्ठे रहंदे। ध्यान सिर दे पे है क्योंकि सिर दुखदा पे है, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता मूंह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा आउंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा, और कुछ भी। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ और कुछ भी नहीं हाँ। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है, तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे ते ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ विच अखां ही घुमदियां रहिंदियां, सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हाँ और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है। फिर सारा ज्ञान भी पेट का। ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन। पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इक्को ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की यह खूबी एक, जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान ना करके एक दे च कीता है। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब गैनी चेत सिंह दे समय जद इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन। सुनाओ, मैनू अजे तक याद है। ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना नहीं ते नहीं। परमाद पुरख मनो पिमन सत आद भाव रतन, परमद भूतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां नूं एक शब्द विच बयान कीता है, परम आद। इहदे च ऐड़ा कढ़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, परम अद्भुत। ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ये भी अड़ा कट दिता है, एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने। परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आदि भाव रतन, परमद भूतन पर कृतप्रन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोपिमन बद अमृत तत्वमयं। इस तरह संस्कृत भाषा की ये खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे विच बयान ना करके एक को ही बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही।
वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है दवाई कोई नहीं, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेदन ज्ञान विद्या, ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे, कट्ठे रहंदे। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग दी गल इतने लंकांदे ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द। हुण महाराज कहंदे ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उहनूं सोग कहंदे ने, चिंता सोग। जो कोल से चला गया उहदा शौक है, जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल सी होते चला गया, आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त अज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार दे किसी वक्त तो अजीज मित्र है सी, अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है। ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच। तन देखते हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे ते असीं पुछ लैंदे आ तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है, क्योंकि रोग एक ते है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते इक हुंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनू केड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे हैं। रोग हजारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करां, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया। सीमा विच, सीमा विच रोगी सारे ही ने। सतगुर दी बाणी जो जो देस है
सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दिसे सब कोय। सारे चिंता तुरने, सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਗ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे च है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिराह है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने बिरद ने परसों मां नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। होया पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए मूंहों निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता है। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविग्यानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है। सतगुरु भी बार बार कहते ने, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मां माई धन पायो हर नाम। मन मेरो धावन ते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी ने मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी, मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधरे एक शब्द किधरे दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंहों निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ते खुशी मां नू दसी है, पहले मां नू दसी है, माता नू दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है। 10 महीने का गर्भ धारण कर दिए स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दिए मां, फिर अपना ही शरीर पिला के, दुध की है खून चो ही बनता है और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दिए। तो बच्चे दे 90% मां ही आती है, ਉਹਦੇ शरीर दे, ਉਹਦੇ मानसिक मंडल दे मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, वड्डी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई। हर थां थे मां, जगह जगह मां नू याद किया। खुशी समय भी पत्नी, पति, भरा, भैन, पुत्र बाद याद आते, मां पहले याद आती, पहले याद आती। दुख, बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां।
और गजब की गल है, दुनिया दियां सारियां भाषावां दे मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आउंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने। बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे। उत्थे मदर कह देंदे ने, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कहते हैं। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब दी उच्चारण कीतियां कोई आयतां दा टीका पढ़ रहा सी, तर्जमा, जो देवबंद इस्लाम दा बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उथों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझांदे हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। इस तरह कहंदे ने। और होर भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। खैर सुते से इस बावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिदा है पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता, सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहंदे ने, चिंतत ही दी से सब को सारी। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोग। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भदार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाए भदार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुबदा दे चौंदी है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता।
ਸੋਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋਗ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚ ਨਫਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ। तो सोग जो है सी चला गया। सोग जो मैं चाहना मेरे कोल होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले। चिंता, सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਭ ਰੋਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੈ। दुख ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਅਗਿਆਨ। तो ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੋਗ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, तो अंधेरे ते तन भटकदा है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है, प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन दी रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे दे है। अगर बाहर दे अंधेरे दा किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं, हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है, चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन दी लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं, असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो, उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो ओदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे
संसार अंध गहरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लईए। दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी दा समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करदा है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनदा है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी, अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देंदा, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देंदी, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देंदा, तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देंदी, प्यो भी नहीं दिखाई देंदा, दादा भी नहीं दिखाई देंदा, नानी भी नहीं दिखाई देंदी, भैन भी नहीं दिखाई देंदी, धी भी नहीं दिखाई देंदी, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा है। भरा नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है, भरा नहीं दिखाई देता। ऐसिया अखबारां खबर आ जांदियां ने फलाने ने प्यो दा ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखे, देखण नूं भी मिले, तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़े है, तो इनू भरा थोड़ी दिखाई देता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, मां है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सौरा है, नहीं दिखाई देना। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे, तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी है, करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख दी जिंदगी अमावस की तरह है, मस्या की तरह। रात भी पर हनेरी रात, पूर्णमाशी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी। उन ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमाशी। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, अमावस दे क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है। ऐ मनुख, तू मस्या दे रात दी तरह है कि मस्या दी रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दी होगी, और किन्नी होगी? 14 घंटे दी हो जाए।
कदी दिन वड्डे होंदे ने, कदी रातां वड्डियां होंदियां। जिंदगी दे च जिहड़ी मसिया दी रात है कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलदी है, कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह ना कोई, हों बाल भी पुन्नी होई, अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो चलांगे कि किस तरह चलांगे। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे। घर दे च 10 बंदे बैठे होने, एक भी नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफा अंधेरे च अपना हथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। ये अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे च अंधेरा है, पहले प्रवेश करदे हां, पहला काम की करदे हां, बत्ती जलांदे हां। कोई दिखाई ते देवे तां अंदर चलीए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करिए। लेकिन मैं फिर दोहरावां, मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। ये जीवन नूं गुरबाणी रात नाल तशबीह देंदी है। सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानण होए। जिंदगी दी सारी रात अंधेरे च लंघ गई, अंधेरे च। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकराना है। दुख है, दुख है, फिर दुख दा कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति दा साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति दा साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। कोई दुख नहीं है ही नहीं, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जेते जित है, जेते जित है। दुख ना ही आम सजना नूं लगेगा ते दोवें विरोधी बचन है। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है, दुख ना ही है ही नहीं, दुख ना ही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे। एका एक ही नेते, ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असी ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है ते ये गलत है। सारी जिंदगी असी यही ते निर्णय करते रहने हैं।
पर महाराज कह रहे ने बुरा नहीं, सब भला ही है रे। एका एक ही ने थे, उस एक दी नीयत कम पे कर दी, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पे है, उस एक दी समझ चलदी पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जित ही जित है, जित ही जित है। और मैं फिर दोहरावा, दुख है, दुख है तो दुख दा कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा, निवृत्ति दा साधन भी है, निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पेगा दुख है, दुख है, दुख है और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इदा कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, नासमझी करके दुख है। निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान कर लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है। ये सानू कोई उद्यम उपराला करन दी लोड़ नहीं भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी, आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आते हैं। रात दिन दे च बदल जाती, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत तरद्दद करन दी लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करन दी लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करन दी लोड़ नहीं। पर ज्ञान दा दीपक बालन लई ते कुछ करना पेगा, अपने आप नहीं होवेगी। अपने आप हो जाती ते हुण तक हो जाना सी, ते कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी मारो, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे चा, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसिया दी रात। कदी दिवाली होई नहीं, होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझदे नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, जेड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पेगा, उस दीवे नूं आप जलाना पेगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलदा। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ते दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, कलकत ये नहीं आती, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है, सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगेगी। कोई बाहर
ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਤਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਵੈਮ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਰੋਗ, ਬਾਕੀ ਸੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करदा क्यों गई है? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिवें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, जारो जार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग। जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, किसी ची जिंदगी व्यतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा। इहदा खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर तुहानू सुनावा। वो कहंदा है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किड़े चक्कर च पे माई होन हार सो होई है, ये ते होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है विछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटदे ने, ये ते होंदा है, ये ते होंदा है। माई होन हार सो होई, ते होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा। उन्होंने होण दे और होवेगा, तेरे रोकण नाल भी नहीं रुकना। हाँ, तू मन नू सोगी कर सकदा है, कर सकदा है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होन हार सो होई है। अगर तेनू मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालब्ध दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नू मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नू मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे च रोगां नू मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे च रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे च सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ, वो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। वो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। ना उस तो रोग आउंदे ने, उते नमो रोग हरता, उते रोगां नू हरण वाला है। नमो रोग हरता, नमो राग रूपं, होते राग रूप है, आनंद है। होते रोगां नू हरण वाला है, होते रोगां नू नाश करने वाला है। फिर मैं रोगी क्यों हाँ? मैं तत्तां दा संतुलन बिगाड़ दिता है। मैं शरीर दे नियम नू समझण दी कोशिश नहीं की थी। शरीर बकायदा नियम पूर्वक सी, मैं इनू बेनीमी नाल वरतदा रहा। मन दे सोग ते चिंता है मेरा अज्ञान, मेरी ना समझी। रोग ते सोग लई प्रभु जिम्मेवार नहीं, मैं जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार। मेरे को आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दित्ती हुई है, ये उदी बख्शिश है, ये उदी रहमत है। पर मेरे को रोग ते सोग है, इदा करता धरता मैं हाँ। अगर इदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख का मूल कारण अज्ञान अंधेरा है। ये फिर अंधेरा किवें जाए? बाहर भावें चानना है, मनुख की मर्जी है अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे, ते सारे ही पड़दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे, चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा।
सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकदा है, तू मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, रोशनदान ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, बारियां भी खड़कांदियां रहणगीਆਂ, किरणां सब जगह छूणगीਆਂ, कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा। रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी, पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगीਆਂ, खड़ियां रहणगीਆਂ। मैनू कहण देना, कहने भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाजा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा से, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलदे ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदे ने। इसे तरह बिलड़ी ने कदी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी दा दरवाजा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा, पर खटखटा रहे हैं। ये प्रतीक ने बड़े सोहने। पिलनी बोलदी है, कौन? आवाज आई, राम राम, बुआ खोल। यकीन जानो, हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रहीआं ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रहीआं ने, दीवारां तक नूं भी छू रहीआं ने, कोशिश करदियां पईआं ने शायद छत दे राहीं कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रही, सारे मकान ते पै रही ने, किधरों कोई रास्ता मिले, प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की ते पूरी कोशिश है, कोई मनुख रास्ता देवे तेनू सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे, भी किसे लई ते बूआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए। मनुख ने अपने हिरदे दे द्वार राम लई भी बंद किए, और किया राम नू तू साडे घर चों निकल जा, बनवास साडे घर चों निकल जा। मनुख दी ते पूरी कोशिश है रब नू घरों कड्डो, ये नहीं होना चाहिए। इहदे उत्ते एक होर नुकता भी मैं बयान करदा हुंदा। एक कमजोर मनुख, बिल्कुल कमजोर, लागर, सतह करके भी कमजोर, शरीर करके भी कमजोर, धन करके भी कमजोर, बुद्ध करके भी कमजोर, कमजोरी ने चारों पासे घेरे होया है। परमात्मा नू आवाज मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमजोर हाँ। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम दा सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है। हे परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे, मैं 2.5 करोड़ बंदियां दा कत्ल करना है, तू आ जाएगा, मैं किवें करांगा। मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कां ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ां दा गपला करना है, रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर दे तो मैं किवें करांगा।
एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना परमात्मा ਲਈ सारे रस्ते बंद करता है। नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोग क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, खुदा ਲਈ दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ खुदा ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, परमात्मा ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ मैं दावा करा है सूरज भावे तू कुछ भी कर, मैं तेनू अपने कमरे च नहीं वड़न देना। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते हैं, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे हुए बच्चे नो मां तरले लेके मनांदी है। जैसे रुसे बच्चे नो प्यो तरले लैके मनांदा है, और रुसदा भी ओही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कदी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं है, वो नहीं रुसदे, वो नहीं। मेरे ते भी किसी ने कुदरती पुछ लिया सी, जन्म साखी पढ़दे आ कि जगह जगह ते मरदाना रुस क्यों जाता है? मैं कहा मनाण वाला है, गल सारी है, कोई मनाण वाला मान करके रुसदा। मेरे माँ बाप हैगे ने, मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरा सतगुरु मेरे नाल है, रुस पैंदा है, और सतगुरु मनांदे ने, समझांदे ने। यतीम बच्चे नहीं रुसदे होंदे, गुस्ताखी माफ कहण देना, कदी बेवा नहीं रुसदी होंदी, मनाण वाला ही नहीं है कोई। कोई मनाण वाला होवे ते फिर मनुख रुसदा है। दरवाजे बंद कीते ने, हर एक दे हिरदे दे द्वार ते परमात्मा खड़ा है, कोई दूर नहीं है, कोल खड़ा है। हर एक दे दरवाजे ते किरणा दस्तक दे रही ने, कोई सूरज दूर नहीं, दरवाजा बंद। पर इतनी ते खुशकिस्मती है, सूरज दियां किरणा लई मनुख दरवाजे खोल लैंदा है। परमात्मा दे गुणा रूपी किरणा लई मनुख हिरदे दे द्वार नहीं खोलता, नहीं खोलता। जिवें सूरज किरणा दे राही चानना वंडदा है, परमात्मा गुणा दे राही हिरदे दे प्रकाश करदा है। हर गुण प्रभु रूपी सूरज दी किरण है, सब गुण तेरे मैं नाई, गुण सारे उसे दे ने। किसी को एक दो गुण ने तो समझ लेना किसी दीवार दे कोई छिद्र सी, कोई सुराग सी, उदों कोई किरण प्रवेश कर गई। एक दो गुण किधरे इसने रोशनदान खोल देता है तो गुण थोड़े जिहा वध गए। कदी कदाई जिसनों असी भगत कहने आ, संत कहने आ, वो ते सारे ही दरवाजे खोल देंदा, सारियां बारां खोल देंदा, सारे रोशनदान खोल देंदा है। हे प्रभु तेरा स्वागत है, तू हर पासे तो आ। परमात्मा गुणा दा सागर है, फिर संत भी गुणा दा सागर बन जाता है, भगत भी गुणा दा जो है सागर बन जाता है। दरवाजे खोलन तो हुण मुराद, क्योंकि ये गल भी पकड़ दे समझ दे च आ जाए। प्रभु द्वार ते खड़ा है ते दरवाजा खोलिए, चिंता दे चांसी चिंता अंधेरा है, सोग दे छांसी सोग अंधेरा है। किवें दूर होवे, चिंतत ही दी से सब कोए, चेते एक तहीं सुख होए। उस एक नू चेते करे, बस चेते करदे ही दीवा बल जाएगा। चेतियां करदे ही जिसनू चेते करना है वो प्रवेश कर जाएगा। वो ते महासूरज है, ओदियां किरणां प्रवेश कर जाणगे। कहंदे ने चेते शक्ति जितनी दूर तक जा सकती है,
इतनी और कोई चीज दूर तक नहीं जाती, और इतनी तेज, जितनी तेजी नाल चिंतन जाता है, इतनी तेजी नाल और कोई चीज नहीं जाती। एक दो शब्दों के आधार पर मैं इसनूं बयान करने की कोशिश करा, भावें समा ते हो गया। अजकल अक्तूबर नवंबर दे कूंजा और कुछ मुर्गा दियां साइबेरिया दे बर्फानी इलाके नूं, हिमालय के भयंकर बर्फानी इलाके नूं छोड़ के उन्हां इलाकिਆਂ च आ जांदियां जिथे झीलां हैगियां ने, सरोवर हैगे ने, इन्हां नूं छोटियां छोटियां मछलियां ते दाणे खाण नूं मिलण। उत्थे बर्फ पै जाती है, कुछ भी नहीं मिलता। फिर हजारां मील की वाट तय करके इंडिया इधर भरतपुर दियां, उदयपुर दियां झीलां कुछ दरियावां दे किनारे आ जांदियां ने। महाराज उन्हां दा जिक्र करदे ने, उड़ उड़े आवे सैको सा सैकड़े को, उड़ उड़े आवे सैको सा किस बाछे बछरे चलिया। ये रुत दे मुताबिक बच्चे देंदियां ने, इन्हां दे बच्चे होंदे सितंबर अक्तूबर दे चले, अगे पिछे नहीं, उन्हां देना चाहते। ऐसा सिलसिला बकरियां ते भेड़ां च भी देखा गया। खैर मुख्तसर मैं करा लमकावा ना। निक्के निक्के बच्चे, अजे उन्हां कोल पंख कोई नहीं, अजे पूरियां उन्हां दी अखां भी नहीं खुलियां, अजे वो उडारी नहीं ला सकते। उड़े उड़े आवे सैको सा तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। फिर कौन उन्होंने खिलावे। पंछी आप दाने चुक के लियाते ने ते बच्चियां दे मुंह च पांदे ने, क्योंकि खुद उड़ नहीं सकते, दाने लभ नहीं सकते, खुराक लभ नहीं सकते। बाज भी अपने बच्चियां दे मुंह दे मांस दियां बोटियां लैके आंदा ते पांदा कतरा कतरा करके। चिड़ियां भी इस तरह कर दियां, कूंजा भी इस तरह कर दियां, क्योंकि कुछ बच्चों की अजे अखां नहीं खुलियां होंदियां, कुछ बच्चियां कोल ते अजे चलण की तौफीक भी नहीं आती, पंख ते होंदे ही नहीं, वो सहजे सहजे वधदे ने, उड्डण योगा बनते ने। तो हुण इन्हां दी उपजीविका किस तरह चले। मां बाप उन्हां दे दाणे उन्हां दे मूँह च पांदे ने, खुराक मूँह च पांदे ने, पर कूंजां ते उड़ के आ जांदियां ने ते खुराक नहीं रहिंदी, बच्चियां नूं लिया नहीं सकदियां। तो बर्फानी इलाका भुख दियां सताइयां होइयां, उड़ के आ जांदियां ने, बच्चियां नूं छोड़ देंदियां ने। उड़ उड़े आवे सैको सा तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। और कौन खिलावे उन्होंने, कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। मन दे उन्हां बच्चियां ने परमात्मा दा सिमरन कीता, कतई नहीं। मनुखी बच्चे नहीं करते ते कूंज दे बच्चियां ने की करना। पर तुसी आखोगे इस दे अर्थ गुरबाणी खोल दे, आपे खोल दे। इस तरह दे कीर्तन दे एक पंक्ति नूं दूजे पंक्ति नाल खोलना, यह सिलसिला भाई चांद ने आरंभ किया सी। अज तो इंज कह दो कोई 60-70 साल पहले की गल, 55 साल तो हो गए देश की वंड। मैं छोटा जिहा सी, मैं सुनदा हुंदा सी उन्होंने फ्रंटीयर के इलाके च आउंदे सी। एक पंक्ति नूं जो गायन के रूप में लिया है, उन्होंने स्पष्ट करने वास्ते सैकड़े प्रमाण गुरबाणी चो ले सिद्ध कर देना, व्याख्या करने की लोड़ ही नहीं सी। ऐसा गजब का उन्होंने तरीका कढ़िया। इस तो पहले प्रमाणों का कीर्तन नहीं आता सी, भाई चांद नाल शुरू होया, ये भी मैं अर्ज करते हैं। फिर उसकी बेशुमार रागियां ने बाद नकल की, नहीं तो शब्द का गायन हो जाता सी, प्रमाण नहीं आते।
एक शब्द उन्होंने लै लेना, ਉਹਦੇ ਚ कोई 2 पंक्तियां लै ਲੈਣੀਆਂ ने, ਉਹਨੂੰ स्पष्ट करने वास्ते फिर सैकड़े पंक्तियां सुनाणीਆਂ, अर्थ ਨੂੰ उजागर करके रख देंदे सन बिना व्याख्या कीते। ऐसा उन्हों का एक कमाल का ढंग से। यही कारण है जद भी फ्रंटीयर ते लਹਿੰਦੇ पंजाब के इलाके जिस गुरुद्वारे उन्हों का कीर्तन होवे, हिंदू सिखा नाल ते गुरुद्वारा भर ही जाता सी, मुसलमान भी आउंदे सी, बहुत सारे मुसलमान भी आउंदे सी, और गुरुद्वारियां थां नहीं आउंदी सी। तो मैं इस तरह गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी कर दी। उड़ उड़े आवे सैको सा, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करया। हुण इहदे अर्थ खोला मैं दूजे शब्द दे राहें। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। चुगे चितारे, कूंज आ गई है, बच्चे नूं छोड़ के आ गई है, मजबूरी भुख दी सताई गई। क्यों? बर्फां पै गईयां, इतनियां नूं खुराक नहीं मिलती, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ते है ये ठंड दे इलाके दा, परिंदा गर्मी च रह नहीं सकता। तो सर्दी दे दिनां च उन्हां इलाकियां च आ जांदियां जिथे बर्फ नहीं पैंदी, अपनी रोजी लभदियां ने। जैसे दाना चुगदीए कूंज, चुगे चितारे। कोई परमात्मा दा नाम चितार दी कतई नहीं, बच्चे नूं चितार दी। मैं खा रही हां भुखा होवेगा। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे। एक दाना चुग दिए चितार दिए बच्चे नूं, एक दाना चुग दिए चेते कर दिए बच्चे नूं, फिर दाना चुग दिए चेते कर दिए बच्चे नूं। ये चिंतन इतना गहरा हो जाता है, अपने आप नूं भुल जाती है, उन्होंने इंज लगता है जिवें बच्चा चुग रहा है। इनू इस तरह कहते ने ध्याता ध्यान धे। जैसे सामने पिलर है ते मैं हुण इहदे च ध्यान जोड़ा। ध्यान ने ध्याते दा ते धे दा संबंध जोड़े होया। धे ये पिलर है, ध्याता मैं, विचकार संबंध जुड़े होया कि ध्यान। ध्यान इतना गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया है, ध्याता खो गया, ध्याता खो गया, ध्यान भी खो गया, हुण दे रह गई। कितना प्रगाढ़ ध्यान, दे रह गई। चितार दिए बच्चे नूं, ध्यान उसका चला जाता है बच्चे, खांदी आप पई है, ध्यान दे बच्चा है। ध्यान इतना उसका गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है, खुद मिट जाती है, ध्यान भी मिट जाता है, बच्चा रह जाता है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछड़े कूंज मन माया ममता रे। वो जो चुगदी पई है स्वयं बच्चा बन जाती है, ध्यान खो जाता है, ध्याता खो जाता है। ये खुराक, ये आहार उन्हां बच्चियां नूं मिलदी है, इस तरह वो पलदे ने। साइंस ने इस गल नूं ते मन लिया है, विचार हज़ारां मील की दूरी ते जा सकते हैं। हज़ारां मील की दूरी ते कोई बैठा है, बहुत गहराई नाल उसनूं याद करिए, वो याद करन लग पेगा, रह नहीं सकता। इस वास्ते आम मुहावरे के तौर पर कई कह देंदे ने, खैर होवे सही अज फलाने की बड़ी याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो फलाना भी याद कर दे, एवं नहीं आती। यादां दो तरफ दी आउंदियां, एक तरफी नहीं आउंदी। बहुत गहराई नाल किसी नूं याद करो, याद पहुंच जाती है, उत्थे उहदा हिरदा भी याद करन लग पैंदा। इसे वास्ते भाई गुरदास जी कहते तू तो इको ही दफा रब नूं याद कर, उन्हें करोड़ां दफा करना है। तू सिर्फ एक कदम चल, गुरु करोड़ां चलेगा। इहदे उत्ते मैं उदाहरण देना हुंदा, बहुत वड्डी भीड़ दे विच बच्चा खो गया है, रो रहा है, मां नूं लभ रहा है, पर मां भी रो रही है, बच्चे नूं लभ रही है, दोवें एक दूजे नूं लभ रहे हैं। बच्चा मां नूं लभ रहा है, मां बच्चे नूं लभ रही है। जरा सोचो, बच्चा लभे ते मां बिल्कुल लभे ही ना, इस बच्चे नूं मां मिल सकती है?
ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਦਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਗ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਕੂੰਜ ਮਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਛਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਵਾਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ, ਸਿਮਰਨ। ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਲੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ।